शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं नरेंद्र सिंह गोहिल आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। विश्वास से विजय की ओर। यदि हमारे मन में दृढ़ विश्वास होता है तो विजय निश्चित है। इसीलिए याद रखें, विश्वास से विजय की ओर। विद्यार्थी मित्रों, आज व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा और उसके भेद के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देखिए। एक लड़की है जिसका नाम स्नेहा है। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ जो दो शब्द हैं, स्नेहा और पुस्तक, वह संज्ञा है। वह संज्ञा क्यों है, वह हमें सीखना है। दूसरा चित्र देखिए। कश्मीर बहुत सुंदर है। कश्मीर हमारा एक राज्य है जो अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो कश्मीर बहुत सुंदर है। यहाँ पर जो कश्मीर है वह एक संज्ञा है। आज बहुत गर्मी है, गर्मी लग रही है हमें, तो ये जो गर्मी शब्द हैं वह संज्ञा है। चिड़िया चहचहा रही है। एक चिड़िया है, वो क्या कर रही है, चहचहा रही है। तो चिड़िया, यह शब्द जो है वह भी एक संज्ञा है। तो यह संज्ञा क्यों है वह हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। संज्ञा की परिभाषा में क्या देखना है हमें, तो हमने देखा एक व्यक्ति यानी कि स्नेहा देखा, वस्तु यानी एक किताब भी देखी, प्राणी यानी एक पक्षी भी देखा, भाव तो गर्मी का भाव, स्थान हमने कश्मीर का देखा। तो ये जो सारे शब्द हैं वह क्या सूचित करते हैं, तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार हैं, यानी 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो उससे पहले देखा हमने कि संज्ञा क्या है। याद रहे, नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव की पहचान कराने वाले जो शब्द हैं उसे संज्ञा कहते हैं, जिसके 5 प्रकार हैं। देखते हैं पहला प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह चित्र देखा आपने, इस चित्र से हमें क्या याद आता है कि महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। महाभारत सीरियल हमने देखा है, शायद किताबें भी पढ़ी होगी। तो क्या है कि महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। यह चित्र देखकर हमें यह स्वतः बोध हो जाता है। तो देखते हैं, महाभारत क्या है, तो एक विशेष युद्ध है जो पौराणिक समय में हुआ था। कुरुक्षेत्र क्या है, तो एक विशेष स्थान है जो उत्तर भारत में स्थित है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक व्यक्ति विशेष हैं, यानी 2 व्यक्तियों के अलग अलग नाम है। एक का नाम कृष्ण है, दूसरा अर्जुन है। और गीता यानी एक विशेष पुस्तक है जो हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का एक धर्म पुस्तक है, धर्म ग्रंथ है। तो महाभारत एक विशेष युद्ध, कुरुक्षेत्र एक स्थान है, श्री कृष्ण और अर्जुन व्यक्ति विशेष हैं और गीता यह एक पुस्तक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है कि विशेष व्यक्ति, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु,
या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति माने तो सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी आदि। विशेष प्राणी में मोर, गाय, कोई भी प्राणी हो सकता है। विशेष वस्तु में रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, मेज, पेन, पेंसिल, कोई भी वस्तु हो सकती है। विशेष स्थान में कोई भी हो सकता है, कश्मीर, ताजमहल, गुजरात हमारा पंचमहाल, हालोल, शारदा विद्या मंदिर, यह भी हो सकता है। तो याद रहे, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें सूर्य, पृथ्वी, राज, रजनी, भारत, मलेशिया, ताजमहल, हिंदी, अंग्रेजी, सोमवार, दीपावली, अगस्त, हिमालय आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। घोड़ा घास खा रहा है। चित्र में आप देख रहे हैं कि घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि घोड़ा और घास किसी एक व्यक्ति, एक प्राणी का नाम नहीं है, लेकिन क्या है। जैसे यहाँ पर देखिए कार से क्या तात्पर्य होता है। कार यानी अल्टो, स्विफ्ट, बलेनो या ऑडी या BMW, कोई भी कार हो सकती है, किसी एक कार का नाम नहीं है। नगर को देखिए, हालोल, कालोल, बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली, न्यूयॉर्क, कोई भी नगर हो सकता है। तो जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि यह एक ही प्रकार के प्राणियों, जैसे यहाँ पर देखिए घोड़ा, तो घोड़ा यानी बहुत सारे घोड़े होते हैं, तो सभी घोड़ा कह देने से सब घोड़े आ जाते हैं। कार कहने से कोई भी कार आ सकती है, किसी एक विशेष कार की बात नहीं है, समूचे कार की बात होती है। वो चाहे hyundai की हो या चाहे मारुति की हो या चाहे फोर्ड की हो, नगर कोई भी हो, तो एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मनुष्य कहने से मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। पशु कहने से बकरी भी हो सकती है, घोड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पक्षी कहने से मोर भी हो सकता है, कौवा भी हो सकता है। गाय कहने से कोई एक गाय की बात नहीं है, समूचे गाय जाति की बात है। घोड़ा कहने से किसी एक चेतक घोड़े की बात नहीं, लेकिन समूचे घोड़े की बात हो जाती है। तो जातिवाचक संज्ञा याद रखिए। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। यहाँ पर एक महिला जा रही है, वह सोच रही है कि गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। अब देखिए, यह एक भाव है। गर्मी और थकान वह दिखते नहीं हैं, लेकिन वह महसूस होता है। जैसे क्रोध, खुशी, हमें खुशी होती है। प्रेम, ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या होती है। दुख होता है, भूख, प्यास आदि जो भाव हमारे मन में होते हैं, जो दिखते नहीं हैं लेकिन उसे महसूस किए जाते हैं। जैसे बुढ़ापा है, व्यक्ति छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो ये बुढ़ापे का एक भाव है, मित्रता का भाव है। तो जो शब्द जो हैं किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव या दशा का बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति का बोध होता है, कैसी स्थिति में है, उसका भाव कैसा है, उसकी दशा कैसी है, उसका यदि बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि जो हैं वह हमारे हृदय के भाव हैं, वह महसूस किए जाते हैं, तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं समूहवाचक
या समुदायवाचक संज्ञा। आप देखिए, सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। सड़क पर क्या दिखाई दे रहा है? लोगों की भीड़। दूसरा चित्र देखिए, भेड़ों का झुंड मैदान में चर रहा है। तो यहाँ पर झुंड और भीड़ से समझते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय का बोध होता है, वे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि। यहाँ पर क्या होता है? समुदाय अथवा तो समूह का बोध होता है। जनता कहने से सब जनता आ जाती है। जुलूस तो बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, सेना, सेना में सिर्फ एक सैनिक नहीं होता है, बहुत सारे सैनिक होकर एक सेना बनती है। तो सेना कहने से समूह का बोध होता है। कक्षा कहने से 7वीं कक्षा का ही बोध होता है या फिर 8वीं कक्षा का बोध होता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नहीं। तो यह समूहवाचक है। जैसे कक्षा है, परिवार है, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर आदि समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना बहुत महंगा है। आज तो बहुत महंगा हो गया है कोरोना काल में। तो सोना बहुत महंगा है। सारा तेल गिर गया। तेल और सोना यह एक द्रव्य है। कैसे? तो जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे दूध एक द्रव्य है, पानी, घी एक द्रव्य है, चांदी जो है वह एक धातु है, मक्का, चावल जो हैं वह पदार्थ है खाने की, तांबा, पीतल यह भी धातु है। तो किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रहे, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे सोना होता है, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा क्या है और संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं वह हमने देखे हैं, उसकी परिभाषा भी देखी है। अब आपको यह जो स्वाध्याय है आपको अपने आप करना है। जातिवाचक जो शब्द है उसे छाट कर उसकी सूची बनानी है। उसके साथ साथ यहाँ पर दिए गए शब्दों को कोष्टक में व्यक्तिवाचक या जातिवाचक जो जहाँ आता है वहाँ आपको लिखना है। तो आशा रखता हूँ संज्ञा और उसके भेद की आपको समझ संपूर्ण रूप से आ गई होगी। इस वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयत्न करें। फिर मिलेंगे एक दूसरे विषय के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए।